टीवी ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। अलवर के सरिस्का के कोर एरिया में बसे गांव के विस्थापन की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। अब नाथुसर गांव के विस्थापन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 164 परिवारों ने सहमति दे दी है। इन सभी परिवारों को तिजारा के मलियार जट गांव में बसाया जा रहा है। सरिस्का के गांव के विस्थापन को लेकर प्रक्रिया धीमी हो जाने के बाद गांव के लोग भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सरिस्का के इन गांव में आज भी बिजली नहीं है, साथ इन गांव में वन्यजीव का खतरा भी हमेशा बना रहता है। ये रिपोर्ट देखिए। अलवर के सरिस्का के कोर एरिया में बसे गांव में विस्थापन का काम शुरू किया जा रहा है। आपको बता दें कि सरिस्का के गांव बेरा में 150 परिवार बसे हुए हैं और गांव में आज भी सिर्फ एक ही कुआं है जो पीने के पानी का एकमात्र साधन है। साथ ही इस गांव में बिजली भी नहीं है और पूरे गांव में कच्ची झोपड़ियां ही बनी हुई हैं। इस गांव का भी विस्थापन होना है और ग्रामीण जल्द से जल्द विस्थापन की मांग कर रहे हैं। यहाँ मौजूद बूढ़े लोगों का कहना है कि उनकी पूरी जिंदगी इस जंगल में ही बीत गई और वो चाहते हैं कि परिवार के बाकी सदस्य शिक्षित होकर अपनी जिंदगी जिए। गांव के सभी लोगों ने कहा कि विस्थापन के लिए वो कई बार मांग कर चुके हैं, पर अभी उनके गांव का विस्थापन नहीं हुआ है। सरिस्का की अकबरपुर रेंज के गांव बेरा में हम मौजूद है, जिस गांव का भी विस्थापन होना है। इस प्रक्रिया में अभी भी समय लग रहा है और गांव की जब पूरी स्थिति का जायजा लिया गया तो ये पूरे गांव है जो करीब 150 परिवारों की बस्ती में बसा हुआ है और सभी जगहों पर कच्ची झोपड़ियां ही इसमें नजर आ रही है। और यहाँ के मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें तो मूलभूत सुविधाओं के नाम पर पानी की जो व्यवस्था है वो एक सिर्फ कुआं है, जहाँ पूरा गांव इसी कुएं से पानी लेता है और पूरी अपनी दिनचर्या यहीं से शुरू करता है। और गांव में अब नई बात जो सुनने को मिली है कि यहाँ पर बिजली तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर अब किसी को मकान भी बनाना है तो वह भी नहीं बना सकते हैं। सिर्फ इन कच्ची झोपड़ियों में ही इन ग्रामीणों को गुजर बसर करनी मजबूरी बनी हुई है और जो विस्थापन प्रक्रिया है वो अभी कछुए चाल चल रही है। गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है जहां बच्चे पढ़ते हैं और गांव से आने जाने के लिए कोई सड़क भी नहीं है। गांव में आज भी सालों पुरानी जिंदगी देखने को मिलती है। इस गांव में किसी को पक्का मकान बनाने की भी अनुमति नहीं है। कौन सा गांव है सरिस्का के एरिया में ये आता है? क्या यहाँ पर सुविधाएं हैं ग्रामीणों के लिए? यहाँ साहब कुछ भी सुविधा नहीं है, न तो यहाँ रोड है न कोई बिजली है, कुछ भी नहीं है यहाँ। तो बच्चे जब जन्म लेते हैं जहाँ से मतलब 60 साल तक कहीं हम भी मरवा के लिए तैयार होगा, कोई बच्चे नहीं पढ़ते हैं किसी भी। और यहाँ मतलब पशुपालन का धंधा थे, जानवर इतने हो गए कि रात को एक आदमी गांव के अंदर खड़ा रहता है, बकरी नहीं छोड़ते हैं, फिर बस होता है उसके बाद में दूसरा आदमी खड़ा होता है। यहाँ से शहर और जो स्थिति है उनको लेकर के जो काम बिजनेस की बात करें यानी पैसा आमदनी की बात करें तो क्या करते हैं गाँव वाले? कुछ भी नहीं साहब, यहाँ तो ये पशुपालन का धंधा है। थोड़ा थोड़ा सा बकरी इनको भी तो दी, कोई के पास 50 दिन में 20 ही छोड़ी थी जानवरों ने। भैंस कोई का 10 दिन में 3 4 भैंस छोड़ी, बस ऐसा धंधा चलता है यहाँ तो। कितनी परिवारों की बस्ती है पूरे गांव में इसमें? इसी के 150 परिवारों की बस्ती है। 150 परिवार। हाँ, तो बच्चे काफी दिख रहे, तो अभी स्कूल जाना बिल्कुल बंद है। बच्चा कहाँ जाते हैं स्कूल साहब, 10 किलोमीटर पड़ता है स्कूल, तो ऐसा वक्त तो कोई संसाधन नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई रोड वगैरह कोई साधन नहीं है हमारे पास। तो गरीब आदमी है, हमारी तो स्थिति बहुत ही खराब है। भैया मुआवजे की बात चल रही है, गाँवों को विस्थापन की बात चल रही है, क्या सरिस्का प्रशासन की उन सहमतियों से आप मंजूर है कि वो जो विस्थापन प्रक्रिया है? हाँ, विस्थापन की मंजूर है। तैयार है? हाँ, तैयार है। फिर अब तक क्यों रुकी हुई है ये प्रक्रिया, क्यों लग रहा है आपको धीमी क्यों है? ये धीमी वन विभाग के कारण है। हमको जमीन दिखा दी जाट माड़ेर की 6 बीघा और वो देखा फिर गांव को विस्थापन कर दिया। लो ये पानी डालों कर हमको रोक दिया। कुछ गांव कर दिए, कुछ हाँ, रह गए? कुछ रह गए, 2 गांव खाली कर दिया, हमारा गांव छोड़ दिया। तो आपका गांव भी उसी कैटेगरी में उसी कैटेगरी में, उसी लिस्ट में उसी लिस्ट में था। ये विस्थापन की प्रक्रिया है जो अभी धीमी कहीं ना कहीं बता रहे हैं ग्रामीण, और पूरी तरह से तैयार है वो अब उन सभी व्यवस्थाओं को लेकर के जो विस्थापन होना है। बाबू जी, रूंद में जो गांव में विस्थापित किए गए थे और जो पहले गांव विस्थापित हुए वो अब बिल्कुल है, अब आप विस्थापन के लिए तैयार हैं? हाँ, तैयार है, तैयार। क्या कहते हैं आप विस्थापन को लेकर के? तैयार है साहब। तैयार तो है, लेकिन जो प्रक्रिया है उसमें क्या कमी आ रही है जो विस्थापन नहीं कमी हो पा साहब रही? हम तो ये प्रक्रिया में कमी आने का मौजूद में ये है कि ये वन फॉरेस्ट वाले जो साइड के गांव खाली कर रहे हैं, इनमें कितना वो है सिचुएशन, कितना जगह मिल रही है उनको, ये नहीं मिल रही है। वो ये प्रक्रिया देख के फिर जारी कर रहे हैं गांव को खाली करने। यानी अब जो गांव है वो गांव में सुविधाओं की भी कमी है। ये हमारे तो कोई सुविधा ही नहीं है गांव के अंदर।
नहीं इसमें लाइट है, नहीं रोड की सुविधा है, नहीं कोई मोर मोटर नहीं है, नहीं कोई गर्मी की व्यवस्था, मतलब कोई पंखे ऊर्जा सौर ऊर्जा, ये कोई एक आध लट्टू लगा रहे के सौर ऊर्जा के कारण, कोई व्यवस्था नहीं है। ये वो गांव की स्थितियां हैं जो क्या स्थिति है अब यहाँ विस्थापन मैं को तो लेकर के क्या सोचा आपने जब विस्थापन की सुनी आपने क्या आपको यहाँ से कहीं स्थापन और में का तो उठे जाऊंगा बच्चा फटेंगे हमारा शिक्षित होगा बच्चा हम तो गंवार हैं जो का मजाक गंवार साहब हमारी जिंदगी होगी हम तो खोटा भरता हमारा बच्चा शिक्षित हो जाएगा कामयाब हमारा बच्चा ही कामयाब अभी नहीं ना बच्चे तो नहीं पढ़ पा ना रहे हैं ना कोई पढ़ा ही ना बच्चा लगभग पूरे गांव में कितने बच्चे होंगे जो बच्चा तो शिक्षा सब किस तरह क्या एक इस तरह होगा भाई शिक्षा का भी है करीब 300 300 बच्चा है जो तो वहीं डोले 300 बच्चा है जो वहीं डोल रहे हैं ये वो बच्चे हैं जो अभी शिक्षा से भी वंचित ये बताए जा रहे हैं कि हाँ जो ग्रामीण क्षेत्र है इनके बच्चे शिक्षा से भी कहीं ना कहीं वंचित है माता जी आप कभी शहर में जाती रहती हैं नहीं जाती हैं क्या काम नहीं जाते शहर और क्या करते हो फिर आप यहाँ बस गाँव में घर ही गोबर पानी बस गाय भैंस के बीच ही आप बस कोई रहते 6 हो दिन को 2 4 5 दिन दूध दूध और उसकी तरह का भैंसों को चराना बस तो विस्थापन को लेकर के आपने सोच जब सुनी कि विस्थापन हो रहा है तो क्या खुशी है इस बात को लेकर तैयार 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 है कि मुख्य क्या मानते हो कि गांव में कुछ सुविधाएं नहीं है इसलिए कुछ सुविधा नहीं है, तो अब लाइट नहीं होती तो रात्रि में कैसे लाइट नहीं कुछ नहीं आपको फिर गैस रात में नहीं फिर कैसे कुछ गुजारा चलता है यार बस बिना लाइट कोई के चिमनी जोड़ा चार बैठा और यहाँ जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल की स्थिति है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं प्राथमिक विद्यालय तक ही पढ़ पाते हैं और इसके बाद इन बच्चों से बातचीत करेंगे अपन क्या स्थिति है बेटा कौन सा गाँव है आपका बेरा बेरा का तो बेरा का में आप सरिस्का में आता है लाइट है आपके यहाँ हाँ, नहीं है लाइट नहीं है आपके यहाँ पढ़ाई कैसे करते हो रात को वो सूर्य लाइट है सूर्य लाइट से और सूर्य लाइट भी कभी नहीं जले तो नहीं बैठ हाँ बेटा आप बताएं क्या किस तरह से पढ़ाई करते हैं आप लोग कैसे पढ़ाई करते हैं आप लोग खूब जोर की करते हैं खूब जोर की पढ़ाई करते हैं स्कूल आते हो डेली है कितनी दूर आना पड़ता है स्कूल गाँव से थोड़ी दूर थोड़ी दूर तो 5वीं के बाद कहाँ जाओगे इधर देखो शहर जाओगे फिर काले खोड़ बड़े खोल। ये वो बच्चे हैं इस गांव के जो 5वीं तक की परीक्षाएं यहाँ पर देते हैं और उसके बाद इन्हें यहाँ से काफी दूर जाना पड़ता है सर ये गांव है यहाँ पर लाइट की सुविधाएं नहीं है सरिस्का का विस्थापित प्रक्रिया वाला गांव है आगे विस्थापन होना कितने बच्चों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है क्या स्थिति है गाँव की सर अभी तो 36 बच्चों का नामांकन है हमारे स्कूल में ड्रॉप आउट बच्चे भी हैं अभी यहाँ जो नहीं आते वो ड्रॉप आउट तो नहीं है हमारी नजर में तो बाकी सर्वे किया हो उस चीज को लेकर नहीं ड्रॉप आउट तो नहीं है बच्चे लगभग सभी बच्चे आ रहे हैं हाँ यहाँ क्या है साधन की सुविधा नहीं तो सारे बच्चे यहीं आते हैं हमारे पास साधन की सुविधा नहीं। ये 5वीं के बाद कहाँ आगे 5 के बाद एक काले खोड़ जाते हैं काले काले खोड़ यहाँ से 4 किलोमीटर लगभग दूर पड़ता है संसाधन यहाँ है नहीं सड़क हाँ बरसात के दिनों में दिक्कत आती है थोड़ी यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर कालीखोल स्कूल माध्यमिक विद्यालय है जहाँ पर 5वीं के बाद इन बच्चों यहाँ इस गांव के बच्चों का जो एडमिशन है वहाँ होता है लेकिन उसकी एक दूरी के कारण या कहें सड़कें ना होने के कारण इन बच्चों को भी कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट करना पड़ जाता है इसे लेकर हमने डीएफओ अभिमन्यु सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि ये सभी 164 परिवार जमीन के मुआवजे पर जा रहे हैं जहां इनको बसाया जाएगा वहां सरिस्का प्रशासन द्वारा बिजली और पानी के कनेक्शन दिए गए हैं दूसरे चरण में 6 और गांव हैं जिनके विस्थापन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है एक परिवार को 6 बीघा जमीन आवंटित की गई है अब विस्थापित परिवारों को तिजारा के गिदावड़ रुंद में बसाए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी विस्थापन प्रक्रिया प्रगतिरत है अभी एट प्रेजेंट नाथुसर गांव के विस्थापन प्रक्रिया चल रही है और जो पूर्व में विस्थापन वाले परिवार थे जो अंदर के परिवार हैं हरिपुरा है किरास्का है इन गांवों की डिमांड है कि सर्वे डेट चेंज की जाए तो इसके लिए भी सरकार को हमने यहाँ से भेजा है प्रस्ताव भेजा है और सरकार ही डिसाइड कर सकती है कि इसके अंदर क्या डिसीजन लेना है सरिस्का से विस्थापित होने वाले गांव में हम बेरा का जब जायजा लिया उसके बाद हम पहुंचे हैं सरिस्का के वन विभाग की चौकी पर जहां पर जो स्टाफ है उनसे जान लेते हैं सर जो गांव है यहाँ पर उनमें किस तरह की पाबंदी अभी लगी हुई है क्या वहां पर बिजली पहुंची हुई है या नहीं है अभी नहीं अभी तो कोई बिजली नहीं पहुंची है जैसे पहले से चल रहा है वैसा ही है सब कुछ तो किस तरह के यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन पे भी रोक है अभी हाँ कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं मकान बनाते हैं या नहीं बनाने देते हैं उनको नहीं अभी कोई ऐसा प्रोसेस में नहीं आया है और जंगली यहाँ वन्य जीवों की अगर बात करें तो वन्य जीवों की क्या स्थिति है इस क्षेत्र में नहीं वन्य जीवों के आवागमन रहता है टाइगर का मूवमेंट है हाँ टाइगर मूवमेंट है
कौन से टाइगर का लगातार यहाँ मॉनिटरिंग चल रही है, मूवमेंट है? 22 है, 29 है, 2405 है, लगातार मूवमेंट है, मूवमेंट होता ही है। सरिस्का का वो क्षेत्र जहां पर लगातार टाइगर्स का मूवमेंट बना हुआ है। जैसा कि इन्होंने बताया कि वन चौकी में जानकारी के अनुसार जो जानकारी आती है उसमें यहाँ 3 टाइगरों का मूवमेंट भी लगातार बना हुआ है। उसी के चलते गांव वाले भी अपने आप को भयभीत जो बता रहे थे, तो उनको साफ तौर पर मानना है कि जल्द से जल्द विस्थापन की जो प्रक्रिया है वो तेज की जाए, जिससे कि वन्य जीवों को भी यहाँ पर सुरक्षित विचरण मिल सके। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी।